नाज़रीन, इनके इस अकीदे के मुताबिक इनका कहना है कि जमीन रोटी की तरह चपटी है जैसे प्लेट होती है। इसके वस्त में खुश्की है, खुश्की के गिर्द समंदर और समंदर के गिर्द जमीन के किनारों पर पहाड़ों की बाढ़ है जिस पर आसमान गुंबद की तरह टिके हुए हैं। इनके अकीदे में ना सिर्फ जमीन चपटी है बल्कि जमीन के किनारे भी हैं और इसी वजह से उस वक्त के लोग दूर दराज का सफर करने से गुरेज करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चलते चलते जमीन के किनारों तक पहुंच जाएं और फिर नीचे जा गिरें। इस वजह से वो ना ही ज्यादा समंदरों में आगे जाते थे और ना ही वो दूर दराज सफर करने के बारे में सोचते थे। अब नाज़रीन देखें कुरान इस हवाले से क्या कहता है। क्या कुरान इस बात की तस्दीक व तायीद करता है कि जमीन चपटी है, जमीन के किनारे हैं, या फिर कुरान इसके बरक्स कुछ और कहता है। सूरह हिजर की आयत नंबर 19 और सूरह काफ की आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वल अर्द मददनाहा, मदद कहते हैं जिसका कोई किनारा ना हो, जिसका कोई कोना ना हो, जिसमें हर लिहाज से तसलसल हो। यानी कि आप चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किनारा आ जाए, कोई कोना आ जाए या आपको आगे से दाएं बाएं होना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन को हमने मदद किया कि जमीन का कोई कोना नहीं है, जमीन का कोई किनारा नहीं है, जमीन में हर लिहाज से तसलसल है। तो नाज़रीन इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हमने जमीन को मदद किया, यानी हमने जमीन को ऐसा खलक किया कि इसका कोई किनारा नहीं, इसका कोई कोना नहीं, जिधर भी रुख करके चला जाएगा तो इसका कोई कोना या किनारा नहीं आएगा, मुसलसल चलते ही रहोगे। जमीन की तमाम मखलूकात का आपस में ऐसा रब्त कायम है कि तसलसल कायम है, उनमें तसलसल है। यानी जमीन की हर शय एक सर्कल का हिस्सा है और उस सर्कल में तसलसल है। अब नाज़रीन गौर करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को ऐसा खलक किया कि इसका ना ही कोई कोना है और ना ही कोई किनारा। अगर आप सफर करते हैं तो खुआ जिधर भी रुख करके चलते जाएं, आपके सामने ना तो कोई कोना आएगा और ना ही कोई किनारा आएगा, ना ही कोई ऐसा मकाम आएगा कि आपको वहां से दाएं या बाएं जाना पड़े या फिर वापस मुड़ना पड़े कि उससे आगे अब आप नहीं जा सकते। यानी आप अगर किसी भी तरफ रुख करके सफर करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि जमीन का किसी किस्म का ना ही कोई कोना आएगा, ना ही कोई किनारा आएगा, जमीन का कोई इख्तिताम आएगा ही नहीं। तुम चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते ही जाओगे। नाज़रीन आप गौर करें, वो कौन सी ऐसी शय है जिसका कोई किनारा नहीं होता, जिसका कोई कोना नहीं होता, जिस पर अगर चला जाए तो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। नाज़रीन जब आप गौर करें तो देखें, अगर कोई सीधी शय है तो जाहिर है उसका एक अव्वल है और उसका एक आखिर है। यानी ये एक स्टार्ट होगा, यानी एक कोना होगा जहां से आप सफर शुरू करेंगे और चलते चलते आप आगे दूसरी तरफ कोने पर पहुंच जाएंगे, दूसरी तरफ आगे किनारा आ जाएगा। और आप गौर करें कि अगर किसी शय में कोई कोना किनारा नहीं आता, सिर्फ तसलसल ही आता है, आप चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, यानी सीधा रुख करके चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, तो वो एक दायरा सामने आएगा। यानी वो दायरा ही वाहिद ऐसी शय है कि जिस पर आप चलते जाएं तो कोई किनारा या कोना सामने नहीं आएगा। और जमीन पर जिधर भी रुख किया जाए तो हर तरफ ही दायरा सामने आएगा, जिसका मतलब बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में बिल्कुल वाज़े अल्फाज में यह बात की कि जमीन गेंद की तरह गोल है, जमीन एक गोला है। तुम जिधर भी रुख करके चलोगे तो तुम्हें ना ही कोई किनारा मिलेगा, ना ही कोई कोना तुम्हारे सामने आएगा, तुम चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे। अब नाज़रीन अगर तो जमीन चपटी है और फिर उस पर चला जाए, कोई उसका किनारा ना आए, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, लेकिन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं अगर जमीन चपटी हो और उसका कोई किनारा ना हो तो फिर सूरज क्यों तुलू होता और गुरूब होता हुआ नजर आ रहा होता है कि सूरज जमीन के नीचे से ऊपर आ रहा नजर आ रहा होता है और फिर ऊपर से नीचे जमीन के यानी जमीन के किनारों से नीचे छुपता हुआ नजर आ रहा होता है, जिससे यह बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि जमीन चपटी नहीं है, बल्कि जमीन पर जिधर भी रुख करके चला जाएगा
تو دائرہ ہی سامنے آئے گا، یوں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، زمین ایک گولا ہے۔ ناظرین، اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ ہے کر دیا تمہارے لیے زمین کو بساط۔ ناظرین، اس آیت میں لفظ بساط انتہائی غیر معمولی لفظ ہے جو چونکا دینے والا ہے۔ بساط بسط سے ہے اور یہ لفظ انتہائی وسعت کا حامل ہے، جس کے معنی ہے ایسی شے جو ہو تو گیند کی طرح گول لیکن نظر آنے میں اور رہنے میں چپٹی ہو، یعنی اس میں خصوصیات چپٹی شے کسی ہوں۔ مثلا جیسے گیند کی طرح گول شے پر کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی، وہ نیچے سرک جاتی ہے، نیچے سے اوپر آنے میں انتہائی قوت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اوپر سے نیچے جانے میں انسان خود بخود یا شے خود بخود سرکتی ہوئی نیچے گر جاتی ہے، اس کے اوپر ٹھہرتی نہیں، نیچے گر جاتی ہے۔ اس کے برعکس شے ہو تو گیند کی طرح گول لیکن اس میں خصوصیات چپٹی شے والی ہوں۔ آپ چل رہے ہوں تو نہ ہی ڈلوان کا احساس ہو اور نہ ہی چڑھائی کا احساس ہو، بالکل ایسے ہی چل رہے ہوں جیسے سپاٹ شے پر چلا جاتا ہے یا سپاٹ شے پر رہا جاتا ہے۔ آپ بالکل ایسے ہی رہ رہے ہوں کہ جیسے گویا کہ آپ کسی گول شے پر نہیں بلکہ سپاٹ شے پر رہ رہے ہیں۔ پھر ناظرین، بساط کے معنی ہے کسی کو اپنی طرف کھینچے رکھنا، تاکہ جیسے گیند نما گول شے پر اشیاء نیچے ہی نیچے سے رکھتی ہیں، تو ایسے اپنی طرف کھینچے رکھنا کہ اشیاء نیچے نہ سرکیں بلکہ اس کی طرف کھینچی رہیں، جیسے وہ کسی گول شے پر نہیں بلکہ سپاٹ شے پر پڑی ہیں، گول کی بجائے سپاٹ شے پر اشیاء پڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، بساط کہتے ہیں کہ شے ہو تو گیند کی طرح گول، ایک گولا، لیکن وہ نظر آنے میں اور خصوصیات میں وہ ایسی ہو جیسے کہ کوئی سپاٹ شے ہوتی ہے۔ ہو تو وہ گیند کی طرح گول لیکن وہ ایسی نظر آئے کہ جیسے وہ گیند کی طرح نہیں بلکہ سپاٹ ہے، اس کے گیند نما ہونے کا ذرا برابر بھی احساس تک نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زمین گیند کی طرح گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے ایسی بنا دی کہ تمہیں رائی برابر بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، بلکہ تمہیں ہر لحاظ سے ایسی ہی نظر آتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ وہ چپٹی ہے۔ تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ تم کسی گیند نما گول شے پر رہ رہے ہو، تم کسی گولے پر رہ رہے ہو، جس سے تمہیں یہ خوف ہو کہ آگے جانے سے کہیں تم سرک کر زمین سے نیچے گر جاؤ گے، بلکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بالکل سپاٹ شے پر رہ رہے ہو، یوں تمہیں نہ نیچے گرنے کا کوئی خوف ہے نہ ہی ادھر ادھر سرکنے کا کوئی خوف۔ زمین ہے تو گیند کی طرح گول لیکن اس کو تمہارے لیے ایسا بنایا کہ جیسے وہ گول نہیں بلکہ سپاٹ ہے، ایسے بنایا کہ جیسے تم گول گیند نما زمین پر نہیں بلکہ سپاٹ زمین پر رہ رہے ہو۔ ناظرین، یہ آیت بھی دہلا کر رکھ دینے والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم راز سے پردہ اٹھایا، اس وقت پردہ اٹھایا جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نہ صرف ان کی اس بات کا رد کیا کہ زمین چپٹی ہے، ان کے اس عقیدے کا رد کیا کہ زمین چپٹی ہے، بلکہ اس بات کا بھی رد کر دیا کہ زمین کے کنارے ہیں، زمین کے کوئی کونے ہیں، اور بالکل دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ان رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اور آپ یہ حقیقت آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات پر غور کریں کہ آج تک مذہبی طبقے نے قرآن کی ان آیات کو چھپائے رکھا۔ کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے حق کو چھپا کر اپنے باطل نظریات کو قرآن پر ترجیح کیوں دی؟ اور پھر آج تک یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ غیر معمولی حقائق جو پوری دنیا کے انسانوں کو چونکا دینے والے ہیں کہ 14 صدیاں قبل عرب کے صحرا میں نمودار ہونے والا قرآن، اس قرآن میں اس وقت یہ غیر معمولی اور دہلا دینے والے حقائق کون بیان کر سکتا ہے؟
उस वक्त ना तो साइंसी तरक्की का कोई नामो निशान था और ना ही अरब तबका इल्म रखता था, बल्कि दुनिया में जहालत में सबसे बढ़कर अरब कौम थी। पूरी दुनिया में एक अकीदा बहुत सख्ती से आम था, उसके खिलाफ सोचना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ऐसा कैसे हो गया? ये दहला कर रख देने वाले हकायक उस वक्त इस कुरान में कहां से आ गए? आखिर किसने बयान किए? जो बयान करने वाला है वो कौन हो सकता है? उस वक्त कुरान में ये गैर मामूली हकायक कहां से आ सकते हैं? नाज़रीन, बजाय ये कि कुरान के इन हकायक को सामने लाकर दुनिया में कुरान की गैर मामूली अहमियत और हैसियत को मनवाया जाता और पूरी दुनिया के इंसान दुनिया व आखिरत में फलाह का सौदा करते, फिरका दर फिरका तकसीम होने से बच जाते, एक दूसरे की गर्दनें काटने से बच जाते, बल्कि उल्टा इन मुल्लाओं ने, इस मजहबी तबके ने ना सिर्फ इन गैर मामूली हकायक को छुपाकर अल्लाह के साथ दुश्मनी की, इंसानियत को गुमराह किया, बल्कि कुरान को बाकी मज़ाहब की तरह मजहब के नाम पर एक मखसूस तबके की किताब बनाकर रख दिया। वो कुरान जो पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए उतारा गया, उसे यरगमाल बना लिया गया और पूरी दुनिया के इंसान यही समझते हैं कि यह कुरान तो मुसलमान नामी दायरे में बंद लोगों की मजहबी किताब है, जिससे दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। उलमा के लिबादे में जो हला ने आज तक यही कोशिश की कि लोग इनके मुख्ताज रहें, और इसी बात को अपना मकसद बनाते हुए इन्होंने दिन रात लोगों पर मेहनत की कि लोग खुद से गौर फिक्र ना करें, लोग खुद से सोचो विचार ना करें, वो अंधों की तरह इनके पीछे चलते रहें और ना ही इनका दजल लोगों पर चाक हो। जाहिर है, जब लोग गौर फिक्र नहीं करेंगे, लोग अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बंदरों ही की तरह, अंधों की तरह इनके पीछे चलेंगे, तो जाहिर है इनके दजल कैसे चाक होंगे। और अगर लोग गौर फिक्र करेंगे तो फिर इन मुल्लाओं का दजल भी चाक हो जाएगा, इन इंसानियत के दुश्मनों का दजल खुलकर इंसानों पर वाजे हो जाएगा। यूं नाज़रीन, इस मजहबी तबके ने, इन मुल्लाओं ने, ख्वाह वो यहूदी रब्बी हूं, ख्वाह वो लामा हूं, ख्वाह वो ईसाई राहब हूं, ईसाई पादरी हूं, ख्वाह वो हिंदू पंडित हूं, या फिर मुसलमानों के मजहबी उलमा, या जितने भी ऐसे लोग हैं, इन्होंने इसी बात के ऊपर फोकस किया, इसी को अपना मकसद बनाए रखा कि खुद से गौर फिक्र नहीं करना, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना, गौर फिक्र नहीं करना। हालांकि कुरान बार बार एक ही बात पर जोर देता है कि किसी के भी पीछे अंधों की तरह मत चलो, बल्कि खुद से गौर फिक्र करो। लेकिन ये लोग कुरान के बरक्स ये कहते हैं कि खुद से गौर फिक्र करोगे तो गुमराह हो जाओगे, बल्कि आंखें बंद करके अपने आबाओ अजदाद के ही पीछे चलो। जो आबाओ अजदाद से चला रहा है उसके खिलाफ एक लफ्ज भी मत सोचना, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर फतवों की भरमार कर दी जाती है, उस पर फतवों की बौछार कर दी जाती है। उसके खिलाफ सब के सब एक ही सफ में खड़े होकर महाज खोल देते हैं और उसके साथ दुश्मनी में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। नाज़रीन, अब हकीकत आपके सामने है। एक तरफ इनका अकीदा है कि जमीन रोटी की तरह चपटी है और इसके किनारे हैं, और इनके बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, दो टोक अल्फाज में यह राज खोल कर रख दिया कि जमीन चपटी नहीं बल्कि जमीन गेंद की तरह गोल है। जमीन एक गोला है जिसके कोई किनारे नहीं है। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे और इस अकीदे के हवाले से इनके मजीद क्या नजरियात हैं उन पर भी रोशनी डालते हैं।